एक छोटा सा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद में फिर वही मैट्रिक्स आ जाती है, उसी को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल ए डैश इज इक्वल ए का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स हमको दी गई है, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, यहाँ मान लिया 2 4 6 7 ये दिया गया, तो ए डैश का मतलब होता है इसका ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो है, रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो पहली रो है वो हो जाएगी पहली रो, तो पहला कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। तो इसका मतलब क्या बताया हमने कि ए डैश इज इक्वल ए, मतलब कि अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तो हम लोग एक मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स हमारे पास है, लेट कर लेते हैं, लेट किया हमने कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3 ये है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, जो रो है ये पहली रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, और ये दूसरी रो है वो क्या हो जाएगा, दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो गया क्या, ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हम लोग लेके चले थे फिर वही चीज आ गई है। तो ए डैश इज इक्वल क्या हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे का मतलब ये हुआ कि ये जो है ए का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया जो हमारी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं ये इसको ये डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे A1 2 ये A1 2, तो A1 2 का मतलब क्या हुआ, पहली रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें, मतलब देखिए आई इधर है और जे इधर है, तो इसको जब हमने इक्वल में किया है तो जे इधर हो गया आई इधर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ A21। तो यहाँ पे देखिए A21 का मतलब क्या हुआ, A21 का मतलब हो गया कि यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये है, और फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दोनों कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ पे यही चीज इसको बताता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो अभी जो पिछला हमने बताया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसमें क्या था, ए डैश इज इक्वल क्या बताया था, ए बताया था। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी आपको एक ऐसी मैट्रिक्स दी जाएगी, ठीक है, कोई भी आपको एक ऐसी मैट्रिक्स दी जाएगी, उसका आप ट्रांसपोज करिए, और ट्रांसपोज करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वही पहले वाली मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें जो है माइनस कॉमन आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो फिर से वो पिछली वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे एक कोई हमने मैट्रिक्स ले ली है, ये हमने मान लिया 0 -2 और 2 0, ये हमने मान लीजिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, 0, ये जो है, जो ट्रांसपोज करने का मतलब जो पहली रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, ये देखिए, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा, और ये देखिए क्या होता है कि आपको देखने में लगेगा कि हाँ वही है, लेकिन उससे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए ये था और ये हमें देखने में लग रहा है हाँ वही है, लेकिन यहाँ पे माइनस फंस रहा है, तो यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अपनी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 0 -2, और यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस का ए, मतलब ए डैश इज इक्वल माइनस ए। तो इसमें एक नोट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। मतलब कभी भी आपको कोई भी एग्जांपल लेना हो तो हमेशा डायगोनल जो है वहां पे आप 0 करिएगा, ठीक है।